राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। पावर ऑफ सनातन भक्ति, जहां हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी सा शुद्ध और हर विचार सनातन धर्म की गहराई से जुड़ा होता है। आज का संदेश है, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हर रात स्वयं श्री कृष्ण अपनी राधा जी और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। हम बात कर रहे हैं निधिवन की, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। इस पावन और रहस्यमय स्थान के बारे में कहा जाता है कि हर रात भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। उनका बिस्तर सजाया जाता है, नीम की लकड़ी की दातून रखी जाती है, पानी से भरा हुआ जग और मिठाई से सजी थाली भी तैयार की जाती है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सुबह होते ही ये सारी वस्तुएं अपने स्थान से हटी हुई या बदल हुई अवस्था में पाई जाती है। ये दृश्य अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है और इसे देखने की किसी को अनुमति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस दिव्य रासलीला को देखने का प्रयास किया, उसके साथ विचित्र घटनाएं घटित हुईं। कुछ लोग अंधे हो गए, कुछ गूंगे हो गए, तो कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सूर्य की अंतिम किरणें कालिंदी यमुना के नीले जल पर चमक रही थीं और ब्रज की पवित्र भूमि पर संध्या का आगमन हो रहा था। दूर कहीं गायों के लौटने की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। मथुरा से थोड़ी दूर वृंदावन में एक रहस्यमय स्थान था जिसे निधिवन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक दिव्य नाटक अनंत काल से चल रहा है। यह कहानी है निधिवन की उन अनुभवों की जो किसी ने देखे नहीं, लेकिन जिनकी अनुभूति हर भक्त के हृदय में बसी हुई है। ये कहानी है श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की, जो हर रात निधिवन में अपनी रासलीला रचाते हैं, जिसे देखने का साहस करने वाले या तो अंधे हो जाते हैं या गूंगे बन जाते हैं, या फिर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस रहस्यमय वन की गहराइयों में जाने से पहले हमें समझना होगा कि निधिवन क्या है और इसके चारों ओर के अनसुलझे रहस्य क्या है। शिव नारायण तिवारी 50 वर्ष से वृंदावन में रह रहे थे। उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया था और अब वे निधिवन मंदिर के पुजारी थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही वे अपनी दिनचर्या शुरू कर देते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके होठों से मंत्र निकला जैसे ही वे अपनी आंखें खोलते हैं। अभी सूर्योदय होने में समय था, लेकिन शिवनारायण का दिन शुरू हो चुका था। प्रतिदिन की तरह वे जल्दी ही उठ गए और स्नान करके पवित्र हो गए। फिर अपने सफेद धोती और अंगवस्त्र पहनकर माथे पर चंदन का तिलक लगाकर वे निधिवन की ओर चल पड़े। प्राचीन तुलसी वनों से घिरे इस रहस्यमय स्थान तक पहुंचते ही उनके कदम थम गए। रंग महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोली। वे एक व्यक्ति थे जिन्हें हर सुबह रहस्य को देखने का अवसर मिलता था, जब राधा और कृष्ण की रात्रि की रासलीला के चिन्ह अभी ताजा होते थे। दरवाजा खोलते ही शिवनारायण ने अंदर प्रवेश किया। रंगमहल के भीतर एक छोटा मंदिर था, जहां एक चंदन की लकड़ी का पलंग रखा था। उन्होंने प्रिय प्रभु और उनकी राधा रानी के लिए बिछाया गया बिस्तर देखा। हे प्रभु, आप आए थे। उनके शब्द मंदिर की दीवारों से टकराए। जैसा कि हर सुबह होता था, पलंग पर बिछी चादर मुड़ी हुई थी, जैसे कोई रात भर वहां सोया हो। उस पर रखी मिठाई की प्लेट अब खाली थी और नीम की दातुन पर दांतों के निशान थे। जल का घड़ा अब आधा ही था। प्रभु ने राधा रानी के साथ यहां आराम किया। शिवनारायण मुस्कुराए। उन्होंने इस दृश्य को कई हजार बार देखा था, फिर भी हर बार ये उन्हें अचंभित कर देता था। उन्होंने जल्दी से प्रसाद को हटाया और नया जल, नई मिठाई और नई दातुन रखनी शुरू की। हर दिन की तरह वे रंग महल को साफ करते, पूजा का सामान तैयार करते और विधिवत पूजा शुरू करते। सुबह की आरती से पूरा मंदिर गूंज उठता और निधिवन के तुलसी वन में पक्षियों के कलरव से मधुर संगीत जैसा माहौल बन जाता।
निधिवन में सुबह की यह दिनचर्या कई सदियों से चली आ रही थी। यहाँ की विशेषता थी छोटे और विचित्र आकार के वृक्ष जो आपस में गुथे हुए थे, जैसे प्रेमी एक दूसरे का साथ ना छोड़ना चाहते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये पेड़ वास्तव में गोपियां हैं जो रात में अपना वास्तविक रूप धारण करके श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं। निधिवन की दिनचर्या शिव नारायण के लिए साधारण थी, लेकिन यहां आने वाले नए भक्तों और पर्यटकों के लिए यह अद्भुत और रहस्यमय थी। वे आश्चर्य से पूछते, क्या सच में राधा कृष्ण हर रात यहां आते हैं? शिव नारायण का उत्तर हमेशा एक ही होता, प्रभु और राधा रानी कभी गए नहीं, वे सदा यहीं हैं। वृंदावन राजधानी दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। यह श्री कृष्ण से जुड़े कई पवित्र स्थानों का घर है, जिनमें निधिवन भी शामिल है। हर वर्ष लाखों भक्त यहां आते हैं, लेकिन नीलम शर्मा अलग थी। वे एक रिपोर्टर थीं जो एक प्रतिष्ठित पत्रिका के लिए काम करती थी और वृंदावन की रहस्यमय कहानियों पर एक विशेष लेख लिखने आई थी। दिल्ली से ट्रेन पकड़कर नीलम शर्मा सुबह सुबह मथुरा पहुंच गई। उन्होंने अपना सामान होटल में रखा और फिर निधिवन की ओर चल पड़ी। उनका मन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरा था और वे निधिवन के रहस्यों का तर्कसंगत स्पष्टीकरण खोजना चाहती थी। क्या सच में रात को यहां कोई अलौकिक घटना होती है? उन्होंने स्वयं से पूछा। जैसे ही वे निधिवन के प्रवेश द्वार पर पहुंची, मंदिर में प्रवेश करते ही नीलम को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। ये स्थान बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ के वृक्ष अद्भुत थे, छोटे, मुड़े हुए और आपस में गुथे हुए तुलसी के पौधे हर जगह थे, जो हिंदू संस्कृति में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। नीलम ने देखा कि मंदिर के भीतर कई भक्त ध्यान में लीन थे। कुछ भजन गा रहे थे और कुछ मात्र शांति से बैठे थे। निधिवन से प्राकृतिक शांति का एक अद्भुत वातावरण निकल रहा था। तभी उनकी नजर एक वृद्ध पुजारी पर पड़ी, जो धीरे धीरे मंदिर की सफाई कर रहे थे। नीलम उनके पास गई। नमस्कार बाबा जी, मैं नीलम शर्मा हूं, एक पत्रिका के लिए काम करती हूं। उन्होंने अपना परिचय दिया। क्या मैं आपसे निधिवन के बारे में कुछ बात कर सकती हूं? शिव नारायण ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। बेटी, निधिवन के बारे में क्या जानना चाहती हो? बाबा जी, मैं यहाँ की कहानियों के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या सच में यहाँ हर राज श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं? शिव नारायण गंभीर हो गए। बेटी, कुछ चीजें विज्ञान से परे होती है। निधिवन एक ऐसा स्थान है जहां आप तर्क को एक तरफ रखकर श्रद्धा को अपनाते हैं। नीलम ने अपनी नोटबुक निकाली। क्या आपने कभी रात में यहां रहने की कोशिश की है? शिव नारायण अब भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब एक गंभीरता थी। नहीं बेटी, कोई भी रात में यहां नहीं रुकता। ये प्रभु और राधा रानी का समय है। हम मनुष्य उनके दिव्य नृत्य में बाधा नहीं बनते। लेकिन क्या आपने कभी कोई प्रमाण देखा है कि वे वास्तव में यहां आते हैं? नीलम ने अपना सवाल जारी रखा। शिव नारायण ने रंग महल की ओर इशारा किया। हर सुबह मैं प्रभु और राधा रानी के आगमन के प्रमाण देखता हूं। बिस्तर मुड़ा होता है, मिठाई खाई हुई होती है, जल पिया हुआ होता है और दातून पर दांतों के निशान होते हैं। नीलम ने अपनी आंखें संकुचित की। लेकिन क्या ये किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता? शिव नारायण गंभीरता से बोले। बेटी, निधिवन में रात को कोई मनुष्य नहीं रहता। यहां तक कि जानवर भी शाम होते ही ये स्थान छोड़ देते हैं। जो भी रात में यहां रुकने की कोशिश करता है, उसका अंत दुखद होता है। वो या तो अंधा हो जाता है, या गूंगा, या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। नीलम इन सब बातों को लिख रही थी। वो अभी भी संतुष्ट नहीं थी। क्या आप मुझे रंग महल दिखा सकते हैं, जहां आप हर सुबह इन प्रमाणों को देखते हैं? शिव नारायण ने सहमति में सिर हिलाया और उन्हें रंग महल की ओर ले गए। वहां पहुंचकर नीलम ने एक सादे लकड़ी के पलंग को देखा, जिस पर एक साफ चादर बिछी थी। उसके पास एक छोटी सी मेज थी, जिस पर मिठाइयों की एक थाली, जल का एक घड़ा और नीम की लकड़ी की दातून रखी थी। हर शाम हम ये सब रख देते हैं और मंदिर के दरवाजे बंद कर देते हैं, शिव नारायण ने समझाया। और हर सुबह
ये सब इस्तेमाल किया हुआ दिखता है। नीलम ने संदेह से इन वस्तुओं को देखा। उन्हें लगा कि ये सब किसी मनुष्य द्वारा किया गया होगा, लेकिन फिर भी वे और जानना चाहती थीं। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की है? कोई वैज्ञानिक या शोधकर्ता? उन्होंने पूछा। शिवनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता आए हैं, लेकिन सभी खाली हाथ लौटे हैं। निधिवन अपने रहस्य आसानी से नहीं खोलता। जैसे जैसे दिन बीतता गया, नीलम ने अन्य भक्तों और स्थानीय लोगों से बात की। हर किसी के पास निधिवन के बारे में एक कहानी थी, एक अनुभव था। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रात में बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी है, कुछ ने घुंघरुओं की आवाज सुनी है, और कुछ ने प्रकाश देखा है जो रात में निधिवन से आता है। दिन ढलते ढलते नीलम भी निधिवन के प्रभाव में आने लगी। यह स्थान सच में अद्भुत था, और यहाँ की कहानियां इतनी प्रबल थीं कि उन पर संदेह करना मुश्किल हो रहा था। आज रात का आखिरी आरती का समय हो गया है, शिवनारायण ने नीलम को बताया। अब हमें मंदिर छोड़ देना चाहिए। जल्दी ही रात हो जाएगी और प्रभु और राधा रानी अपनी रास लीला के लिए आएंगे। नीलम ने शिवनारायण की ओर देखा, जैसे कोई निर्णय ले रही हो। उनके मन में एक विचार उठ रहा था। होटल के कमरे में बैठकर नीलम शर्मा अपने नोट्स पढ़ रही थी। उन्होंने निधिवन में दिन भर बिताया था और कई लोगों से बातचीत की थी। हर कोई श्री कृष्ण और राधा के रात्रि के आगमन पर विश्वास करता था। हर किसी के पास एक कहानी थी, एक अनुभव था। ये किसी न किसी का मजाक होना चाहिए, नीलम ने अपने आप से कहा, या फिर एक धार्मिक अंधविश्वास जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन वे विज्ञान में विश्वास करती थी और हर चीज का एक तार्किक स्पष्टीकरण होना चाहिए था। उन्होंने अपने लैपटॉप पर निधिवन के बारे में और अधिक शोध करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि निधिवन वृंदावन का एक रहस्यमय स्थान है, जहां वृक्ष अजीब तरह से मुड़े हुए और आपस में गुथे हुए हैं। यह वृक्ष मुख्य रूप से तुलसी के हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह वृक्ष वास्तव में गोपियां हैं, जो रात में अपना वास्तविक रूप धारण करती हैं। निधिवन के भीतर एक छोटा मंदिर है, जिसे रंग महल कहा जाता है। यहीं पर हर रात श्री कृष्ण और राधा आराम करते हैं, और हर सुबह उनके रात्रि विश्राम के प्रमाण मिलते हैं। नीलम को यह सब अविश्वसनीय लगता था। एक ही तरीका है इस रहस्य को समझने का, उन्होंने अपने आप से कहा, और वो है स्वयं देखना। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। वे आज रात निधिवन में छिप कर रहेंगी और सच्चाई का पता लगाएंगी। उन्होंने एक छोटा बैग तैयार किया, जिसमें एक टॉर्च, पानी की बोतल, कुछ खाने की चीजें और अपना मोबाइल फोन रखा। शाम होते ही वे फिर से निधिवन की ओर चल पड़ी। मंदिर में अंतिम आरती चल रही थी और भक्त धीरे धीरे जा रहे थे। नीलम ने एक कोने में छिपकर इंतजार किया। शिवनारायण आखिरी व्यक्ति थे जो मंदिर से गए। उन्होंने रंगमहल में सभी वस्तुएं रखी, मिठाइयों की थाली, जल का घड़ा और नीम की लकड़ी की दातुन। उन्होंने एक आखिरी बार मंदिर की ओर देखा, श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम किया और फिर दरवाजे बंद कर दिए। निधिवन अब पूरी तरह से खाली था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। नीलम मंदिर के एक कोने में छिपी हुई थी, एक बड़े स्तंभ के पीछे, जहां से वे रंग महल को देख सकती थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, निधिवन में एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर का सारा शोर धीरे धीरे कम होता गया और अब केवल प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही थी। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं जानवरों की आवाजें और हवा का मंझोंका। नीलम ने घड़ी देखी, रात के 10 बज चुके थे। अब तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। वे धीरे धीरे अपनी छिपने की जगह से निकली और चुपचाप
रंग महल की ओर बढ़ने लगी। तभी उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। निधिवन के वृक्ष जो दिन भर स्थिर थे अब हिल रहे थे, जैसे उनमें कोई जीवन आ गया हो। हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी वृक्ष हिल रहे थे। ये सिर्फ मेरी कल्पना होगी, नीलम ने अपने आप को आश्वस्त किया और आगे बढ़ती रही। जैसे ही वो रंग महल के पास पहुंची, उन्होंने वहां रखी वस्तुओं को देखा। वहीं मिठाइयों की थाली, जल का घड़ा और नीम की लकड़ी की दातून, सब कुछ वैसा ही था जैसा शिव नारायण ने रखा था। नीलम वहीं एक कोने में बैठ गई जहां से वे पलंग और उसके पास रखी चीजों को देख सकती थी। वे इंतजार करने लगी। घंटे बीतते गए और रात गहरी होती गई। नीलम की आंखें भारी होने लगी, लेकिन वे जागती रहीं ये देखने के लिए कि क्या वास्तव में कोई आता है। रात के 12 बजे निधि वन में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं और दूर से आ रही जानवरों की आवाजें भी गायब हो गईं। एक पूर्ण शांति थी, जैसे प्रकृति भी सांस रोककर इंतजार कर रही हो। तभी नीलम ने कुछ सुना, एक मधुर बांसुरी की आवाज। वो बहुत दूर से आ रही थी, फिर भी इतनी स्पष्ट थी जैसे कोई पास ही बजा रहा हो। ये ध्वनि धीरे धीरे निकट आती गई और इसके साथ ही घुंघरुओं की झंकार भी सुनाई देने लगी। नीलम का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन वे जो देख रही थीं वो वास्तविक था। निधिवन के वृक्ष धीरे धीरे अपना आकार बदल रहे थे। वे अब लंबे होते जा रहे थे और उनकी शाखाएं एक दूसरे से अलग हो रही थीं। और फिर नीलम की आंखों के सामने एक चमत्कार होने लगा। वृक्षों से प्रकाश निकलने लगा, एक मंद सुनहरा प्रकाश जो धीरे धीरे मानव आकार लेने लगा। ये वृक्ष वास्तव में गोपियां थीं, जो अब अपना वास्तविक रूप धारण कर रही थीं। नीलम स्तब्ध रह गई। वे जानती थीं कि वे इस क्षण को कभी नहीं भूल पाएंगी। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से इस दृश्य को कैद करने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। गोपियां अब एक वृत्त में खड़ी होकर नृत्य करने लगीं। उनके घुंघरू मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बांसुरी की धुन और भी मधुर हो गई और पूरा निधिवन रोशनी से भर गया। तभी वृत्त के बीच में दो आकृतियां प्रकट हुईं। एक नीले रंग के वस्त्र पहने और मोरपंख का मुकुट धारण किए, और दूसरी लाल रंग के वस्त्र में सजी हुई। नीलम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, श्री कृष्ण और राधा। उनके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनकी आंखों में अपार प्रेम था। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे और राधा उनके साथ नृत्य कर रही थी। उनके चारों ओर गोपियां भी नृत्य कर रही थीं। यह दृश्य इतना सुंदर था, इतना दिव्य कि नीलम को लगा जैसे वे स्वर्ग में हो। वे इस दृश्य से नजरें नहीं हटा पा रही थीं और बिना जाने वे अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गई। रंगमल के पास तभी अचानक सब कुछ रुक गया। बांसुरी की ध्वनि, घुंघरुओं की झंकार, सब कुछ शांत हो गया। श्री कृष्ण, राधा और गोपियां सभी ने नीलम की ओर देखा। नीलम का हृदय डर से धड़कने लगा। वे पकड़ी गई थीं। उन्होंने याद किया कि शिव नारायण ने क्या कहा था, जो भी रात में यहां रुकने की कोशिश करता है उसका अंत दुखद होता है। वो या तो अंधा हो जाता है या गूंगा, या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण ने नीलम की ओर देखा और फिर मुस्कुराए। एक क्षण के लिए नीलम को लगा जैसे वे उनकी आत्मा को देख रहे हों, उनके सभी विचारों और संदेहों को जान रहे हों। और फिर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक नई धुन बजाने लगे। एक ऐसी धुन जो पहले से भी अधिक मधुर थी, अधिक दिव्य थी। नीलम की आंखें भारी होने लगीं। वे लड़खड़ाई और फिर धरती पर गिर पड़ी। उनकी आंखें बंद हो गईं और वे अचेत हो गईं। नीलम ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वे निधिवन के बाहर थीं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सूर्य उदय हो रहा था और शिव नारायण उनके पास खड़े थे, चिंतित नजरों से उन्हें देख रहे थे। क्या हुआ? नीलम ने कमजोर आवाज में पूछा। बेटी, तुम मंदिर के बाहर बेहोश पड़ी थी, शिव नारायण ने कहा। क्या तुम ठीक हो?
क्या तुम्हें कुछ याद है? नीलम ने कोशिश की कि वे याद करें कि क्या हुआ था। उन्हें याद आया कि वे निधिवन में छिपी थीं और फिर क्या? उनका दिमाग धुंधला था, जैसे एक सपना देखा हो और वे उसे भूल गई हों। मुझे याद नहीं, उन्होंने अंततः कहा। शिवनारायण ने गंभीरता से उन्हें देखा। बेटी, तुमने रात में निधिवन में रुकने की कोशिश की है ना? नीलम ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। तुम बहुत भाग्यशाली हो, शिवनारायण ने कहा। प्रभु और राधा रानी ने तुम्हें माफ कर दिया है, अन्यथा तुम अंधी, गूंगी या पागल हो जाती। नीलम को अचानक कुछ याद आया, एक फ्लैश, एक झलक, जैसे कोई सपना। वे श्री कृष्ण को देख रही थी, बांसुरी बजाते हुए और राधा और गोपियों के साथ नृत्य करते हुए। लेकिन ये स्पष्ट नहीं था, जैसे एक धुंधली यादें। बाबा जी, मुझे लगता है मैंने कुछ देखा, नीलम ने धीरे से कहा। शिवनारायण मुस्कुराए। हाँ बेटी, शायद तुमने देखा होगा, लेकिन वो तुम्हारा रहस्य है, तुम्हारा अनुभव, उसे अपने तक ही रखो। नीलम ने उनकी ओर देखा और फिर अपना बैग उठाया। वे कुछ देर के लिए चुप रहीं, जैसे अपने विचारों को समेट रही हो। बाबा जी, आप रंगमहल देखने गए थे? उन्होंने अंतर पूछा। हाँ बेटी, जैसा मैं हर सुबह करता हूं, शिवनारायण ने उत्तर दिया। और क्या वहां? नीलम ने अपना सवाल अधूरा छोड़ दिया। शिवनारायण मुस्कुराए। हाँ बेटी, जैसा हर सुबह होता है। पलंग मुड़ा हुआ था, मिठाई खाई हुई थी, जल पिया हुआ था और दातून पर दांतों के निशान थे। प्रभु और राधा रानी आए थे। नीलम ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई यादें उनके दिमाग में वापस आ रही हों। तभी उन्हें अपने बैग में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने बैग खोला और देखा कि उसके अंदर क्या था। वहां उनका मोबाइल फोन था, टॉर्च थी, पानी की बोतल थी और एक मोरपंख। नीलम ने आश्चर्य से मोरपंख को देखा। ये उनके बैग में कैसे आया? उन्होंने इसे निकाला और उसे देखा। ये एक सुंदर मोरपंख था, जिसमें इंद्रधनुषी रंग चमक रहे थे। शिवनारायण ने भी मोरपंख को देखा और मुस्कुराए, लेकिन कुछ कहा नहीं। नीलम अब भी विस्मित थी। उन्होंने मोरपंख को अपने बैग में वापस रखा और धीरे से उठ खड़ी हुई। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए, उन्होंने कहा। धन्यवाद बाबा जी, आपकी सहायता के लिए, शिवनारायण ने सिर हिलाया। सावधान रहना बेटी, और याद रखना, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस उन पर विश्वास करना चाहिए। नीलम ने एक आखिरी बार निधिवन की ओर देखा और फिर अपने होटल की ओर चल पड़ी। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह रहस्यमय कथा आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।